हम आज की क्लास में हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास हमने की थी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल हम ऐसा कर चुके हैं, ये आपको खुद करना है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिए हो। मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, हम आज एक बार कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कुछ सीखने का है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमने एग्जाम्पल कराए थे लास्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है देखते हैं। सेकंड के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 3। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो हमें काउंट करने पड़ेंगे, कितने हैं वो भी 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहला भी और दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, ये भी आपको खुद करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ। ठीक है, बड़ी आराम से इसको कर दोगे आप। फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा ट्राई, देखते हैं क्या दे रखा है। इसके अंदर बोला होगा पी सेट अगर एम कोमा एन है, क्यू सेट अगर एन कोमा एम है, तो पी क्रॉस क्यू क्या होगा। ठीक है, पी क्रॉस की क्या क्या होगा, वैसे खुद सोचो पहले। एम एन के साथ पेयर बनाएगा, फिर एम एम के साथ बनाएगा, एन एन के साथ बनाएगा, एन एम के साथ बनाएगा। जबकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही पेयर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये बात गलत है, ये बात फॉल्स होगी। ठीक है, वैसे भी 4 एलिमेंट आएंगे पी क्रॉस क्यू के अंदर, पर यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, तो ये बात फॉल्स है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये बोला हुआ है कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी होगा, ये तो ठीक है, पढ़ा था हमने। अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी में भी कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर आएंगे। क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ये भी बात सही है। और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट है वो ए में बिलोंग करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो बी में बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही बात है। ए क्रॉस बी की इन्होंने ए की बी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन बताई हुई है यहाँ पे, तो सही है बात ये। ठीक है, तीसरा तीसरा इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ए सेट जो है वो 1,2 है, बी सेट 3,4 है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई हमें फाइंड करना है। तो ये सेट तो हमें पता ही है 1,2 है। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन फाई सबको पता है, बी इंटरसेक्शन फाई फाई होगा। किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई होता है, लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ये। तो दैट इम्प्लाइज अब हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई हमें फाइंड करना है। दैट इज ए क्रॉस फाई, ये फाई हो जाएगा, पढ़ा था हमने। दो सेट में से कोई भी एक अगर फाई हो जाए तो ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, ट्राई करके देखो, ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा कोई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है ना, रिजल्ट याद दिला देता हूँ कि ए और बी में से कोई सा भी अगर फाई है मतलब एम्प्टी सेट है, दैट इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इज फाई। ठीक है, ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। उल्टा भी, अगर ए क्रॉस बी फाई है, पक्का ए या बी में से कोई एक क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में घुमा फिरा के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 3 सेट का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी आपको अपने आप ही करना है, टू योर सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल था इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं, आपको खुद करना है ये। नेक्स्ट, ये भी सेम एज एग्जाम्पल,
6। एग्जाम्पल 6 के जैसा ही है, ये भी आपको अपने आप करना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन भी है तो एग्जाम्पल जैसे ही, पर इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया था जो एनसीईआरटी का जो हमने भी पीछे लास्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था हमने, उसे मैंने आपको एक ये बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन वहाँ फाइंड करने के लिए बोला था, यहाँ उसको वेरीफाई करना है। मतलब हमें एलएचएस फाइंड करना है, हमें आरएचएस फाइंड करना है और दिखाना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, करते हैं इसको। सॉल्यूशन जो फाइंड करना होता है, ठीक है, वो चीजें इकट्ठे करो। हमें ए और बी इंटरसेक्शन सी का क्रॉस फाइंड करना है। तो ए सेट लिखेंगे पहले हम, ए सेट होगा 1,2। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा बी और सी का इंटरसेक्शन, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5 आएगा। हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा जो एल एच एस है वो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स वो इक्वल होगा ए क्रॉस 5 के। तो ए क्रॉस 5 कितना हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम आर एच एस के लिए बेस बनाते हैं। तो आर एच एस अभी नहीं लिखेंगे, पहले आर एच एस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो हम लिख लेते हैं। आर एच एस के लिए पहले मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का मतलब ए का बी के साथ क्रॉस ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 1,1। ठीक है, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस सी, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे आरएचएस के अंदर ए क्रॉस बी चाहिए और ए क्रॉस सी चाहिए। तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस सी क्या आएगा, ए का सी के साथ क्रॉस निकालना, ये सी के एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। अब हम लिखेंगे आर एच एस। आर एच एस इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन आप देखोगे, इन दोनों में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। आप ध्यान से देखें ना, कोई चीज कॉमन इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। वैसे रिजल्ट तो हमें पता ही है, बस यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई किया है यहाँ पे। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ये। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी एक रिजल्ट है, पहले मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूँ, फिर रिजल्ट की भी बात करेंगे हम। ठीक है, रिजल्ट भी पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट के अंदर ए क्रॉस सी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही रखा है, लिखना चाहो तो दोबारा लिख दो, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, ए क्रॉस सी सबसेट दिखाना है बी क्रॉस डी का। ठीक है, तो ए क्रॉस सी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। ठीक है, ये ए क्रॉस सी है। फिर हम बी क्रॉस डी फाइंड करते हैं। बी क्रॉस डी में कुछ एलिमेंट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेट हो गया ना, बी सेट हो गया, डी सेट हो गया, 4 और 4 एलिमेंट है दोनों में, तो जो क्रॉस करेंगे तो 16 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। कोई नहीं, लिखते हैं हम। क्या आएगा यहाँ पे 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। नेक्स्ट 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,5, 3,6, 3,7,
3,8, 4,5, 4,6, 4,7 एंड 4,8। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे ऑर्डर पेयर बना के काउंट करोगे 16 एलिमेंट मिलेंगे। अब हमें दिखाना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट जब होगा जब इसके सारे एलिमेंट यहाँ भी आएंगे तो पक्का मिलेंगे। वैसे हम एक बार देख लेते हैं। 1,5 ये रहा भाई, 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा और 2,6 ये रहा। तो इसके सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर आ रहे हैं। तो दैट इम्प्लाइज वी कैन से ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। अब ये क्या प्रॉपर्टी है अभी जो हमने वेरीफाई की है, इसके बारे में हम एक बार ध्यान कर लेते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे क्रॉस वाली तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पहले बता चुका हूँ। अब एक प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है। ये क्वेश्चन में नहीं बोला मेंशन करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है ये, पर हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन किया अभी हमने। प्रॉपर्टी ये है कि इफ, अगर मान लेते हैं कि ए अगर सबसेट हो किसका, बी का, ठीक है, और सी अगर सबसेट हो डी का, देन ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। यही यहाँ पे हुआ है। अगर आप ध्यान करोगे तो देखो यहाँ पे ए जो सेट था वो बी सेट का सबसेट है, सी जो सेट है वो डी सेट का सबसेट है, यही है। तो ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। वैसे सारी प्रॉपर्टीज हम इकट्ठी पढ़ेंगे, क्लास करेंगे जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज ही होंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसको नोट कर लेना प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा लेंदी जाएगा। देखो क्या है इसके अंदर, क्या बोला गया है। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना है हमें। तो हमें ए सेट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ए सेट गिवन है इसके अंदर 1,2, ठीक है, और बी सेट गिवन है 3,4। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है। कर देते हैं भाई, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ जाएगा। पेयर बनाएंगे 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। पेयर बन गए। अब क्या क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं, ए क्रॉस बी फाइंड हमने कर दिया। ठीक है, अब ये पूछा है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। ठीक है, वो भी लिखते हैं भाई। किसी भी ए क्रॉस बी है तो एक सेट ही, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, शायद मैंने पहले फॉर्मूला डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो अब नोट कर लेना। नंबर ऑफ सबसेट्स इसके ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी क्या छोटे, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। ठीक है, हमने सेट चैप्टर में पढ़ा है। किसी भी चीज के नंबर से है तो ये सेट ही है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2 की पावर में कर दो, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो दैट कितना आ जाएगा ऐसे 16। इसके अंदर इसके सबसेट कितने हो जाएंगे 16 आ जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बड़ी आराम से फाइंड किया जा सकता है, ए और बी के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके भी, अगर कोई बड़ा सेट हो तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो अब इसके बाद क्या बात और पूछ ली, ये तो चलो अभी तक तो ठीक चल रहा था। अब यहाँ थोड़ा सा हमें क्या प्रॉब्लम बढ़ा दी, हमें ये कह दिया कि इसके जो सबसेट है ना वो फाइंड भी करो। ये थोड़ा हमारे लेंदी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार याद दिला देता हूँ कि सेट चैप्टर से कुछ बात मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको। ठीक है, अगर मान लेते हैं इफ कोई, मान लेते हैं पी सेट हो जिसके एलिमेंट हो ए बी सी डी। ठीक है, इसके नंबर ऑफ सबसेट जो थे वही 2 रेज टू पावर 4 16 आएंगे। ठीक है, और होंगे क्या क्या, इसके सबसेट्स होंगे क्या, ध्यान होगा। एक तो 5 होता है और एक ही सेट खुद होगा। और क्या होता है, ये जो ए है इसके 4 एलिमेंट है, ये इनको पहले सिंगल लेके, सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, सिंगल डी, फिर इनको
दो दो लेके, फिर इनको तीन तीन लेके और चार लेके तो हो ही गया। तो ऐसे करके आपकी 16 की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, सिंगल एलिमेंट। पर यहाँ पे क्या है, जो सिंगल एलिमेंट ए है ये अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह है। तो एक स्मॉल ब्रैकेट तो इस ऑर्डर्ड पेयर का है, पर सेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा आएगा, जैसे यहाँ पे ए के बाहर ब्रैकेट आया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, बार कंफ्यूज हो जाता बच्चा इसमें। तो देखते हैं, हम इसके सबसेट्स लिखते हैं। सबसेट्स लिखते टाइम ये मान के चलो, ये हमारा ए एलिमेंट है, स्मॉल ए जो यहाँ पे है, ये हमारा बी एलिमेंट है, ये हमारा सी एलिमेंट है, ये वाला पेयर हमारा डी एलिमेंट है। ये बात दिमाग में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं। एक तो क्या आएगा ऐसे 5, ठीक है, एक आएगा ए क्रॉस बी, दो तो ये होंगे ही, तो 5 और एक को खुद सेट जिसके हमें सबसेट फाइंड करने हैं। अब क्या होगा, इसको सिंगल ए मान के चलो, तो सिंगल ए, तो क्या आएगा सिंगल ए मतलब 1,3, एक ये एलिमेंट आएगा इसके अंदर। एक क्या आएगा सिंगल 1,4 आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा सिंगल 2,3। डबल ब्रैकेट क्यों आ रहा है ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये तो एक तरह से एलिमेंट है, और ब्रैकेट जो लगाते हैं सबसेट के लिए लगाते हैं। ठीक है, एक क्या आएगा 2,4। पैटर्न से चलोगे तो कोई छूटेगा नहीं। ये हो गया। उसके बाद सिंगल सिंगल वाले हो गए, अब दो दो के पेयर। ये पहले वाला एलिमेंट इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा। पेयर क्या मतलब, एक तरह से सात, दो एलिमेंट आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ऐसा हम कह सकते हैं। पेयर तो ऑलरेडी है ये 1,4, दो एलिमेंट मिलके सेट बनाएंगे अब। ठीक है, पहला दूसरे के साथ, मतलब ए बी के साथ, फिर ए सी के साथ 2,3। एक बार इन क्वेश्चन को सेट चैप्टर में जाके समझ लेना अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो। उसके बाद 1,3 पेयर बनाएगा 2,4 के साथ। ठीक है, तो पहले वाले का सबके साथ हो गया, फिर दूसरे का सबके साथ। पीछे नहीं जाते हैं, पीछे तो ऑलरेडी पेयर बन चुका है। ये अब 1,4 इसके साथ बनाएगा, 1,4 2,4 के साथ बनाएगा। दो दो एलिमेंट के सेट बनेंगे यहाँ पे, 1,4 2,3 के साथ। ठीक है, फिर 1,4 2,4 के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 2,3 पीछे नहीं जाते, 2,3 अपने से आगे बढ़ेगा 2,3 2,4 के साथ। जिस बच्चे को डाउट लग रहा हो तो पहले इसके सबसेट बना के देख लेना पी सेट के, उसको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। थोड़ा सा लेंदी सा हो गया क्वेश्चन ये, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 4 और रहेंगे। अब 2 2 वाले सारे हो चुके हैं, अब तीन तीन के बनेंगे। जैसे ए बी सी एक सेट, ए बी डी दूसरा सेट, इस तरीके से। तो ए मतलब 1,3, तो क्या आएगा यहाँ पे 1,3 1,4 2,3 एक सेट इनसे बनेगा, इन तीनों से बनेगा। तीन तीन के से बनाने हमें। ठीक है, अब एक 1,3 1,4 एंड 2,4 दूसरा सेट। ठीक है, तीसरा बनेगा 1,3 2,3 एंड 2,4। ठीक है, और एक लास्ट जो बनेगा वो बनेगा 1,4 2,3 2,4। तो इस तरीके से हमारे 16 सबसेट्स पूरे हो जाएंगे। 16 सबसेट्स इसके आएंगे। अगर अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेते फाइंड पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का पावर सेट, तो सबसेट्स है, इनको ब्रैकेट में डाल दिया, थोड़ा सेट चैप्टर का टॉपिक इसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ये चार सेट के, जो चार एलिमेंट के सबसेट बना के जरूर देखना, चार एलिमेंट वाले सेट के, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जो पहले वाला पेयर है वो ए समझ लेना उसको, ये बी है और ये सी है और ये डी है, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है कुछ कुछ, पर दोनों में दिन रात का फर्क है। ठीक है, मैं थोड़ी सी एक बात एक क्लियर कराता हूँ तुम लोगों को, एक इम्पोर्टेंट बात है। वैसे तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इस बात पे कोई बच्चा ना भी ध्यान दे रहा उसका तो भी हो जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, दोनों बातें अलग अलग हैं पर दोनों का मतलब समझना। अगर मान लेते हैं ए सेट है, वो दे रखा है ए बी सी।
ठीक है, एक बात। एक दूसरी स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे दिया कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मैं अगर आप लोगों से पूछूं क्या बेटा दोनों बातें ठीक है, तो हो सकता है ज़्यादातर बच्चे कहेंगे सर दोनों का एक ही तो मतलब है, पर दोनों का सेम मतलब नहीं है। क्योंकि इस सेट के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें पता है अच्छे से कि ये क्या है, कंप्लीट सेट है एक तरह से। ठीक है, ये कंप्लीट है, हमें पता है कि ए सेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इस वाली कंडीशन के साथ, ठीक है ना, हम सेट का आइडिया नहीं लगा सकते। यहाँ पे ए सेट अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के साथ हम ए सेट का आइडिया नहीं लगा सकते। वी कांट फाइंड सेट ए। यहाँ तो सेट ए दे ही रखा है, यहाँ सेट ए का आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि क्या पता सेट ए के अंदर और भी एलिमेंट हो। ठीक है, बट अगर ऐसे दे रखा हो कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 3, देन तब ए सेट फाइंड किया जा सकता है। देन ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि पहले स्टेटमेंट तो ए सेट पता चल ही रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर था, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ हमें अभी सेट ए के बारे में पता नहीं है, पर अगर हमें सेट ए के 3 एलिमेंट पता हो और हमें पता हो कि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि ए सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट है, तो ए सेट क्या हो जाएगा, उन्हीं 3 एलिमेंट से जो सेट बनेगा वही ए सेट हो जाएगा। ऐसा कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर ये दोनों बातें क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो, सपोज करो, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कई बार बच्चा सोचता है सर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ए क्रॉस बी के इस बार 3 एलिमेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए क्रॉस बी कंप्लीट दे रखा था। ठीक है, यहाँ क्या दे रखे, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट है, x,1 y,2 एंड z,1। ठीक है, तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी के अंदर। ठीक है, तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी के अंदर। इसका मतलब ए क्रॉस बी सेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब अगर ए क्रॉस बी कंप्लीट नहीं है तो ए और बी भी कंप्लीट नहीं आएंगे, ये तो बात पक्की है कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड ए में बिलोंग करेगा, पर अभी ए सेट के बारे में पता नहीं हमें। एंड बाद वाला कंपोनेंट जो है 1,2,1, तो 1 तो 2 बार आ रहा है, हम तो 2 सिंगल सिंगल बार ही लेंगे इनको। जो 1,2 है वो बिलोंग करेगा बी के अंदर। अभी भी हमें ए सेट और बी सेट का आइडिया नहीं लगा सकते, पर इस क्वेश्चन के अंदर एक बात गिवन है कि हमें इट इज ऑल्सो गिवन number of element in A is equals to 3 and number of element in B is equals to 2। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने यही बात बताई है ना, तो जो A सेट है वो इक्वल हो जाएगा x, y, z। ठीक है, और B सेट जो है वो इक्वल हो जाएगा 1,2। कई बार बच्चा इसके जस्ट बाद ही लिख देता है कि सर वो पहले ही ना हो रहा था कि एक्स वाई जेड जो है वो ए के हो गया, वही तो आया बाद में भी आंसर। आंसर भले वही आ रहा हो पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता वो। ठीक है, हमें बात क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों बातें गिवन नहीं होती तो हम ए और बी सेट के बारे में पता नहीं लगा पाते, क्योंकि हो सकता है ए क्रॉस बी के अंदर पता नहीं और भी कितने सारे एलिमेंट हो। ए सेट इसका मतलब और भी बड़ा हो सकता था, बी सेट और भी बड़ा हो सकता था, पर यहाँ पे इन्होंने ए और बी सेट को बाउंड किया हुआ है कि उसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना जो बात समझाइए। आंसर तो बड़ी आराम से वैसे भी आ जाता है इन बातों के बारे में ना भी बताता तो। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर क्या दिया हुआ, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट गिवन है, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे हम देखते हैं इसको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 9, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं ये। तो यहाँ से हमें बात पता चलेगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है
वो 3 के इक्वल हो जाएगा। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? इसके अंदर क्या दे रखा है, ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका मतलब ये थोड़ा ना इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, और भी होंगे, पर फिलहाल इसके अंदर क्या गिवन है, 2 एलिमेंट इसके अंदर गिवन है, -1, 0 और 0, 1। दोनों के दोनों ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे हैं, और भी होंगे, पर फिलहाल हमें 2 के बारे में पता है। अब ये बात पक्की है, तो दोनों ही एलिमेंट सेम है, पहले वाला सेट और दूसरे वाला सेट दोनों ही सेम है, तो इसमें जो दोनों कंपोनेंट है वो ए में बिलोंग करेंगे। पहला कंपोनेंट भी ए में बिलोंग करेगा, बाद वाला भी जब सेम ही सेट है वो भी ए में बिलोंग करेगा। तो कुल मिला के आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट नजर आएंगे, -1, 0 और 1। तीनों के तीनों ही किस में बिलोंग करेंगे, ए में बिलोंग करेंगे। चाहो तो एक स्टेप बीच में लिख देना कि -1, 0 ए में बिलोंग करेगा, एंड 0, 1 वो भी ए में बिलोंग करेगा। दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि मतलब कि -1, 0 और 1 तीनों किस में बिलोंग करेंगे, ए में। और हमें एक बात और पता है, ठीक है ना, आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो 3 के इक्वल है। अगर ये बात नहीं होती तो ए सेट के बारे में पता नहीं लगा पाते हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, तो ए सेट इक्वल हो जाएगा यही जो 3 एलिमेंट है, इन्हीं से ये सेट बन जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ए सेट के अंदर नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है, ए सेट आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करो। तो रिमेनिंग तो जब फाइंड करेंगे तो पहले ए क्रॉस ए फाइंड तो कर दें पूरा का पूरा, बचे हुए तो बाद में लिख देंगे। अब ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ए का अपने साथ ही क्रॉस, मतलब ए के एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट के साथ ही पेयर बनाएंगे। तो -1, -1 आएगा, फिर -1, 0 आएगा, फिर -1, 1 आएगा, फिर 0, -1 आएगा, 0 तीनों के साथ बनाएगा, 0, 0 आएगा, 0, 1 आएगा, फिर 1, -1 आएगा, फिर 1, 0 आएगा, फिर 1, 1 आएगा। इस तरीके से 9 एलिमेंट आ गए हैं। अगर आप लिखना चाहो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, सारे लिख दिए तो। बाकी अगर आप रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो, कि इनको छोड़ के जो 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कौन कौन से गिवन है, एक तो ये वाला गिवन है, इसको छोड़ देना, एक 0, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आप लिख देना, ठीक है। ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। ध्यान से इस टॉपिक को समझना, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान सा टॉपिक है, पर आगे जो हमारा टॉपिक आएगा रिलेशंस, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो उस टॉपिक को सीखने के लिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।